हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस मिलकर के बना रही है आपकी 2 अमोनिया गैस। इसके लिए जो अभिक्रिया का ऊष्मा परिवर्तन है वो है -के 4 किलो जूल प्रति मोल। तो आपको बताना है कि अमोनिया गैस की मानक विचलन एंथैल्पी क्या है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये आपको ये पता होना चाहिए किसी अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मानक विचलन एंथैल्पी के बारे में। मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए, यदि किसी भी अभिक्रिया को आप मान ली कोई भी आपको तत्व बनाना हो, कोई भी यौगिक बनाना हो, जैसे कि आपको अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया का 1 मोल, यदि अमोनिया का कोई भी यौगिक है उसका 1 मोल उसके जो अवयवी आयनों के जो अवयवी तत्व हैं उनके क्या होता है, उनकी संदर्भ अवस्था से मानक अवस्था से बनाया गया हो, संदर्भ अवस्था से बनाया गया हो जिसमें वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, तो उसको कहा जाता है आपके। तो उस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपके उस अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी, डेल्टा एच एफ। डेल्टा जिसको आप फॉर्मेशन कहा जाता है, ये कहा जाता है, एफ माने फॉर्मेशन। और किसी भी देखिए किसी भी यौगिक को बनाने के लिए उसके जो अवयवी तत्व हैं उनकी संदर्भ अवस्था से उसको बनाने में 1 मोल को बनाने में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है उस अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग देखेंगे हमको अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन की जो संदर्भ अवस्था होती है वो गैस ही रहती है। 3 मोल हाइड्रोजन, वो भी गैस, हाइड्रोजन की संदर्भ अवस्था भी गैस रहती है, उससे बन रहे हैं आपके 2 मोल अमोनिया। तो 2 मोल अमोनिया गैस। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे आपको संदर्भ अवस्था में सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए नाइट्रोजन भी जो आपकी संदर्भ अवस्था है गैस है, हाइड्रोजन की संदर्भ अवस्था गैस है, अमोनिया भी संदर्भ अवस्था गैस है। ये जो अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन है वो आपके आपके अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन है वो मानक विचलन एंथैल्पी हो जाती है अगर क्या होता है यहाँ पर 1 मोल होता। यहाँ पर आपको कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मोल बना देंगे। 1 मोल में बनाने के लिए क्या किया जाएगा, पूरी की पूरी अभिक्रिया में 2 का भाग लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन है उसमें भी 2 का भाग आ जाएगा। तो इससे आपको एक बात पता लग रही है कि जो आपके अमोनिया की जो विचलन की एंथैल्पी होगी, एफ यानी कि फॉर्मेशन या विचलन, इसका माना जाएगा आपके जो डेल्टा आर ऑफ एच बाई 2। और इसका मान कितना दे रखा है आपको? इसका मान दे रखा है आपको -के 1 में 0.4 किलो जूल प्रति मोल। -के 1 में 0.4/2 कर देंगे आप, तो इसका जो मान आ जाएगा अमोनिया की जो विचलन एंथैल्पी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी आ रही है, अमोनिया की विचलन एंथैल्पी का मान आ जाएगा आपके, आधा कर लेंगे तो जो अमोनिया की विचलन एंथैल्पी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपके -46.2 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, -46.2 किलो जूल प्रति मोल। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि अमोनिया गैस की मानक विचलन एंथैल्पी क्या होगी, इसका मान आ जाएगा -46.2 किलो जूल प्रति मोल। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।